देखिए, आर्यन खान एक बहुत बड़े व्यक्ति जो इस देश के हैं, जिनको बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, जिन्होंने दुनिया भर को ऑनलाइन का ज्ञान दिया, अपने बेटे के पास के लिए उनके पास समय नहीं था। मैंने आपको कहा ना कि माँ पर्दे बेचती थी और बेटा जो है वो प्रचार करने में और हाँ, ऑनलाइन प्रचार करने में फेमस थे, और बेटे के लिए उसके पास समय नहीं था। इतना बड़ा व्यक्ति का अगर बेटा आज एनसीबी द्वारा पकड़ा गया तो यकीन मानिए एनसीबी के पास बहुत पुख्ता सबूत है। आर्यन खान की जो बात रही, तो ड्रग्स, अगर आपका बेटा ड्रग्स ले रहा है, इतने बड़े व्यक्ति के आप बेटे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग आइकॉन मानते हैं, लोग आपके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल रहते हैं। संडे संडे मन्नत के बाहर हजारों लोग खड़े होते हैं शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए। तो अगर आपका ये बेटा कर, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। जैकी चैन के बेटे के ऊपर जब आरोप लगे तो जैकी चैन ने अपने देश से माफी मांगी। आपके माफी मांगना तो दूर, आपका बॉलीवुड का वो चरसी गंजेड़ी गैंग आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हो गया है, आपके बेटे के साथ खड़ा हो गया है। बार बार सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि जो लोग कंगना रनौत के मामले में चुप थे, जो अर्नब गोस्वामी के मामले में चुप थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चुप थे, अब वो पूरा गैंग बना के झपट्टा मार रहे हैं, आर्यन की तरफ से पूरे दुनिया से लड़ रहे हैं। अरे अभी तक तो आपको जब सुशांत सिंह राजपूत को लोग कहते थे चरसी था, चरस लेता था, जब टीवी चैनल पे आके वो जो उनकी फ्रॉड सी एक गर्लफ्रेंड है, वो जब आके बोलती है, रिया चक्रवर्ती, जो कलंक है गर्लफ्रेंड के नाम पे, अगर वो भी आके बात कहती है कि भाई मैं गांजा चरस नहीं लेती थी, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं भाई सुशांत ने हमारे साथ काम किया है, सुशांत ने हमारी फिल्मों में, हम उसके डायरेक्टर थे, हम प्रोड्यूसर थे, हमारा एक्टर था, हमारा कलीग था, वो ऐसा नहीं था। तो सुशांत के बारे में तो आप बोलने नहीं आए। ऐसा क्या है कि आर्यन खान के पक्ष में आधा बॉलीवुड चलाता है? अच्छे अच्छे फिल्म स्टार जो सुशांत सिंह राजपूत में मम थे, चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सब चले आते हैं। क्योंकि देखो, सब थाली के एक ही थाली के चट्टे पट्टे, और थाली में तो छेद है। जया बच्चन जी जो थाली की बात करती है, तो थाली में छेद भी है। अब तो मैं कहती हूँ कि जया बच्चन जी, अगर आप देखेंगी तो पूरी थाली में इतने छेद हैं कि थाली बची ही नहीं है। उसमें चरस आ रहा है, गांजा आ रहा है, हशीश आ रहा है, कोकीन आ रहा है, एमडीएमए आ रहा है, ये सारे टैबलेट्स बह रहे हैं बॉलीवुड से। आप बॉलीवुड में इतनी सीनियर महिला होके, आपके पतिदेव इतने सीनियर पुरुष होके, जिसको पूरा बॉलीवुड फॉलो करता है, आपको लोग महानायक मानते हैं, आप भी नहीं बोलते। आप भी चर्चियों और गजेड़ियों के बीच में बैठे रहते हैं, आप वहाँ पे भी नहीं बोलते। तो जनता तो बोलेगी ना, जिसने आपको सर पे बिठाया, जिसने आपको 200 करोड़ का मन्नत दिया है, जो आप करोड़ों रुपए के पैसों में खेलते हैं, आपकी पत्नी आज इतना बड़ा अपना बिजनेस चला रही है, उसका बेटा अगर ये काम करेगा तो हम तो बोलेंगे, हम तो पूछेंगे, बॉलीवुड को तो हम तो बोलेंगे, हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे, क्योंकि तुमने हमारे सुशांत में नहीं बोला। अब हम तुम्हारे बेटे को कहेंगे चरसी है, गंजेड़ी है, हम बोलेंगे ये बात। बॉलीवुड को लेकर ये भी बड़ी खबर है कि जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को कल भी बेल नहीं मिली थी, और कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई थी उसे सुरक्षित रख लिया गया 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक, तो आर्यन खान को 20 तारीख तक जेल में रहना पड़ेगा। कि आर्थर जेल में से आर्यन खान की बात भी कराई गई उनके माँ बाप से। तो अब देखना ये होगा कि कितनी और मुश्किलें हैं जो आर्यन खान की बढ़ने वाली है, और एनसीबी को जितना टाइम चाहिए था वो भी मिल चुका है। तो प्रीति मैम, आप इस पे क्या सोचते हो कि किस तरीके से अब आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? और आज तो कोर्ट की तरफ से माँ बाप से बात कराई गई है आर्यन खान की। वैसे देखिए, आर्यन खान एक बहुत बड़े व्यक्ति जो इस देश के हैं, जिनको बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, जिन्होंने दुनिया भर को ऑनलाइन का ज्ञान दिया, अपने बेटे के पास के लिए उनके पास समय नहीं था। मैंने आपको कहा ना कि माँ पर्दे बेचती थी और बेटा जो है वो प्रचार करने में और हाँ, ऑनलाइन प्रचार करने में फेमस थे, और बेटे के लिए उसके पास समय नहीं था। इतना बड़ा व्यक्ति का अगर बेटा आज एनसीबी द्वारा पकड़ा गया तो यकीन मानिए एनसीबी के पास बहुत पुख्ता सबूत है। कल मैं इनके कोर्ट की जिरह देख रही थी कि सर इनके वकील ने क्या कहा और एनसीबी के द्वारा जो वकील है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जितने सबूत पेश किए, उन्होंने ये कहा कि एनसीबी के पास सबूत हैं जो ये कहते हैं कि आर्यन खान सिर्फ अभी ड्रग्स लेते हुए नहीं पकड़े गए, या उनके पास कंजम्पशन, खरीद फरोख्त का अभी हमारे पास सबूत जो आया है वो अभी नहीं आया है। आपके पास जो चैट आए हैं, मतलब एनसीबी के पास जो चैट पकड़े गए हैं, उससे ये सिद्ध होता है, वो सबूत के तौर पे एनसीबी रखेगी, जो कोर्ट ने मांगे भी हैं, कि ये इंटरनेशनल पेडलर्स तक के संबंध इनके शायद साथ थे। कल जो एनसीबी ने कोर्ट में कहा, उसमें ये कहा कि इंटरनेशनल जो इनके चैट्स हैं, उस चैट पे भारी मात्रा का भी प्रयोग होना, और इंटरनेशनल पेडलर्स की भी बात होना, और कई ऐसे चैट पकड़े गए जिससे सिद्ध होता है कि आर्यन खान बहुत सालों से ड्रग्स लेता था। तो एनसीबी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है मैसी, वो इतना बड़ा काम इस समय कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पूरे देश में नार्को टेररिज्म फैला है, पूरे देश में ड्रग्स फैला है। नार्को टेररिज्म वो है जब अफगानिस्तान, पूरे विश्व का, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अफीम होता है, 80-90% अफीम अफगानिस्तान में होता है, बॉर्डर द्वारा पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में बॉर्डर द्वारा भारत में लाया जाता है। आज
से 10 साल बाद 20 साल बाद हमारे युवाओं को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए नार्को टेररिज्म काम कर रहे हैं। काम हमारे खिलाफ वही कर रहे हैं, वही जिहादी, वही लाल सलाम। जो आपके भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, ये वही है, ये सारे वही लोग हैं। आर्यन खान की जो बात रही, तो ड्रग्स, अगर आपका बेटा ड्रग्स ले रहा है, इतने बड़े व्यक्ति के आप बेटे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग आइकॉन मानते हैं, लोग आपके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल रहते हैं। संडे संडे मन्नत के बाहर हजारों लोग खड़े होते हैं शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए। तो अगर आपका ये बेटा कर, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। जैकी चैन के बेटे के ऊपर जब आरोप लगे, तो जैकी चैन ने अपने देश से माफी मांगी। आपके माफी मांगना तो दूर, आपका बॉलीवुड का वो चरसी गंजेड़ी गैंग आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हो गया है, आपके बेटे के साथ खड़ा हो गया है। और वही ठीक है, मानशिंदे साहब बहुत बड़े वकील हैं, सारे चरसियों का केस वही लड़ते हैं, उनको बचाते रहते हैं, फिर उनके ऊपर संजू जैसी फिल्में बन जाती हैं, फिर एक चरसी का केस लड़ रहे हैं। ठीक है, आप बड़े वकील हैं, आपको बड़े क्लाइंट मिलते हैं, आप वकील हैं, लड़ते रहिए। लेकिन आर्यन खान जैसा व्यक्ति जो चरस गांजा ले रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो खरीद फरोख्त में है, एंड जिसने अपने अरेस्ट मेमो पे साइन तक किया है, जिसमें उसने कहा है कि आई अंडरस्टैंड कि मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, क्या क्या है, और मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए। पहला जो पेज का अरेस्ट मेमो आया था वो यही आया था, जो पूरी जनता के सामने है। तो शाहरुख खान का जो दायित्व था वो अपने लोगों के प्रति भी था, देश की जनता के प्रति भी था। और 20 तारीख तक तो ये गया बेटा इनका, 20 तारीख तक तो आप बचा नहीं पाएंगे। और जो लोग कल तक ये कहते थे कि बॉलीवुड बार बार टारगेट क्यों किया जाता है, बॉलीवुड बार बार टारगेट, अरे भैया, जब फेम आप लेंगे, फेमस आप होंगे, आप एक प्रचार कर करके करोड़ों रुपए आप कमाएंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस का कई करोड़ रुपए आप लेंगे, आप किसी फंक्शन में जाके नाचने के 1 करोड़ रुपए आप लेंगे, तो फेम आप लेंगे, तो डिफेम कौन लेगा? डिफेम भी आपका, फेम भी आपका। अब आपका बेटा खुद को ये कह रहा है कि मुझे वीवीआईपी के तौर पे बुलाया गया, वीवीआईपी के तौर पे बुलाया गया, मैं इसका मतलब आप बहुत बड़ा नाम है, लोग ये जान के कि इस क्रूज पे आर्यन खान आएंगे, शाहरुख खान के बेटे आएंगे, टिकटें बिकेंगी। तो भैया तुम अगर वीवीआईपी हो, तो लोग बार बार कह रहे हैं कि जो 8 लोग 9 लोग पकड़े जाएंगे, 11 लोग शायद अब पकड़ लिए गए हैं, उस 11 लोगों में सिर्फ आर्यन खान का नाम क्यों? आर्यन खान ही तो कहता था मैं वीवीआईपी हूँ, वो 8 तो वीवीआईपी है नहीं ना। 8 के बाप का नाम शाहरुख खान नहीं है, 8 के अब्बू जान का नाम शाहरुख खान नहीं है, उनके अम्मी जान का नाम ये नहीं है जो शाहरुख खान की पत्नी का नाम है। तो अगर वीवीआईपी हो और अगर तुमने एक कांड किया है, तो तुम फंसोगे भी, इसलिए जनता तुमसे सवाल पूछेगी। तो बार बार ये मत कहो कि बॉलीवुड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। मैम, अभी आपने सतीश मानसिंदे का नाम लिया, तो सतीश मानसिंदे को शाहरुख खान की तरफ से वकील बदल दिया गया है आर्यन खान के लिए। अब अमित देसाई को रख लिया गया है। मतलब जो है एडवोकेट बदलने के बाद भी जमानत नहीं मिली है, कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली। मानशिंदे साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो कह रही हूँ कि अगर उनको बदल के दूसरे वकील को भी लाया गया है, तो ये सारे देश के बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो बड़े बड़े केसेस करते हैं। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि जो हमारी एजेंसीज हैं, वो एनसीबी कोई छोटी एजेंसी नहीं है, समीर वानखेड़े कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। समीर वानखेड़े को लोग सिंघम कहते हैं। जो एनसीबी इतना बड़ा काम कर रही है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जो ड्रग के केसेस आते हैं, 2018 का एक सर्वे है, उसके हिसाब से 82% के करीब ड्रग्स का मामला सिर्फ मुंबई से आता है। हमारे और आपके घरों के बच्चों की हैसियत नहीं और लाख लाख रुपए की पुड़िया और चरसी और चरस और गांजा फूकने का, इनके बच्चों की तो है। इनके बच्चे तो आज निकल भी जाएंगे 20 तारीख के बाद। देखिए जमानत, फिर मैं कह रही हूँ, जमानत अगर हो भी जाए तो इसको बिल्कुल मत मानिएगा कि वो निर्दोष है। जमानत एक प्रक्रिया है, जमानत बेल जो है वो एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हैं। आपके खिलाफ एनसीबी ने एक पुख्ता सबूत के खिलाफ, आपके खिलाफ एक सबूत है, इसलिए आपको पकड़ा गया। आप कोई छोटे मोटे आदमी के बेटे नहीं है, आप इतने बड़े आदमी के बेटे हैं कि लोगों को पता है कि चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई हो, शाहरुख खान के कदमों में गिरा रहता है इस देश में व्यक्ति। इतने सालों तक तो शाहरुख खान को लोगों ने सर पे चढ़ाया, हमारे जैसे लोगों ने भी सर पे चढ़ाया। हमारी भी उतनी गलती है, सोसाइटी की भी उतनी गलती है, जिसने अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को 60 साल तक बादशाह 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 बना के बेटा, और बादशाह का बेटा 24 साल का चरस फूंकता हुआ पाया गया। तो भैया तुम अगर ये सब करते हुए पाए जाओगे तो बार बार मत कहो। मैं बार बार सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि जो लोग कंगना रनौत के मामले में चुप थे, जो अर्नब गोस्वामी के मामले में चुप थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चुप थे, अब वो पूरा गैंग बना के झपट्टा मार रहे हैं, आर्यन की तरफ से पूरे दुनिया से लड़ रहे हैं। अरे अभी तक तो आपको जब सुशांत सिंह राजपूत को लोग कहते थे चरसी था, चरस लेता था, जब टीवी चैनल पे आके वो जो उनकी फ्रॉड सी एक गर्लफ्रेंड है, वो जब आके बोलती है, रिया चक्रवर्ती, जो कलंक है गर्लफ्रेंड के नाम पे, अगर वो भी आके बात कहती है कि भाई मैं गांजा चरस नहीं लेती थी, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं भाई सुशांत ने हमारे साथ काम किया है, सुशांत ने हमारी फिल्मों में, हम उसके डायरेक्टर थे, हम प्रोड्यूसर थे, हमारा एक्टर था, हमारा कलीग था, वो ऐसा नहीं था। तो सुशांत के बारे में तो आप बोलने नहीं आए। ऐसा क्या है कि आर्यन खान के पक्ष में आधा बॉलीवुड चलाता है? अच्छे अच्छे फिल्म स्टार जो सुशांत सिंह राजपूत में मम थे, चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सब चले आते हैं। क्योंकि देखो सब थाली के एक ही थाली के चट्टे पट्टे, और थाली में तो छेद है। जया बच्चन जी जो
जो थाली की बात करती हूँ तो थाली में छेद भी है। अब तो मैं कहती हूँ कि जया बच्चन जी अगर आप देखेंगी तो पूरी थाली में इतने छेद हैं कि थाली बची ही नहीं है। उसमें चरस आ रहा है, गांजा आ रहा है, हशीश आ रहा है, कोकीन आ रहा है, एमडीएमए आ रहा है, ये सारे टैबलेट्स बह रहे हैं बॉलीवुड से। आप बॉलीवुड में इतनी सीनियर महिला होके, आपके पतिदेव इतने सीनियर पुरुष होके, जिसको पूरा बॉलीवुड फॉलो करता है, आपको लोग महानायक मानते, आप भी नहीं बोलते। आप भी चर्चियों और गजेड़ियों के बीच में बैठे रहते हैं, आप वहां पे भी नहीं बोलते। तो जनता तो बोलेगी ना, जिसने आपको सर पे बिठाया, जिसने आपको 200 करोड़ का मन्नत दिया है, जो आप करोड़ों रुपए के पैसों में खेलते हैं। आपकी पत्नी आज इतना बड़ा अपना बिजनेस चला रही है, उसका बेटा अगर ये काम करेगा तो हम तो बोलेंगे, हम तो पूछेंगे। बॉलीवुड को तो हम तो बोलेंगे, हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे क्योंकि तुमने हमारे सुशांत में नहीं बोला। अब हम तुम्हारे बेटे को कहेंगे चर्सी है, गंजेड़ी है, हम बोलेंगे ये बात। मैम अभी आपने कहा कि आधा बॉलीवुड आर्यन खान के सपोर्ट में आ चुका है, सलमान खान के सपोर्ट में आ चुका है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियंस भी कम नहीं रहे हैं। नवाब मलिक कहते हैं एनसीपी को पहचान नहीं है कि तंबाकू में क्या सजा होनी चाहिए, ड्रग्स में क्या सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बात के लिए, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी है, जिसकी सरकार है, वही सरकार बचाने का प्रयास करती है, वही बार बार आर्यन के पक्ष में बयानबाजी करती ये है। नवाब मलिक वही हैं जिनके दामाद शायद फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी, उनके दामाद के ऊपर भी इस तरह के लांछन जो लगे हुए हैं। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इनमें से कोई वाइट कॉलर नहीं है। इनमें ये सब, इनके सबके कॉलर जो है चरस और गांजे में डूबे। और एनसीपी के लोग जो बोलते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो वही है जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, जो स्टिंग किया था उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा भी होने वाला है कि अर्नब गोस्वामी जो है आत्महत्या कर लेगा। भैया अर्नब गोस्वामी आत्महत्या नहीं करेगा, वो तो पत्रकारिता में क्रांति बन के बाहर आ गया। अपना सोचो, अपने दामाद का सोचो, अपनी पार्टी का सोचो, दूसरों की मत सोचो। जो चर्सियों को अपने गोद में बिठा के खिला रहे हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे आपका दामाद हो, चाहे और पॉलिटिशियंस के बच्चे हों, तो आपने जिन जिनको गोद में खिलाया, अब उसको एनसीबी अपने गोद में उठा रही है। अब आपको तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए।